मैं शीतल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ शीतल वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी की। उसके लिए पहले हम यहाँ पे हमारा एक नया CSS ले लेते हैं, 220 HTML फाइल बना देते हैं। यहाँ पे हमने हमारी HTML फाइल बना दी है, इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देती हूँ। यहाँ पे हम टाइटल में दे देते हैं बॉर्डर CSS, ओके। और यहाँ पे हम एक div टैग ले लेते हैं जिसमें अंदर लिख देते हैं हम दिस इज डिवीजन टैग। इसको एक बार हम ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा कोड आ गया है दिस इज div करके। अब इसको हमको डिवीजन टैग को क्या करना है, हमको बॉर्डर देनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे div। और यहाँ पे हमको बॉर्डर देनी है तो हम लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल। स्टाइल में देखो आप यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल है, आप कोई भी एक स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे सॉलिड कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे देखो ये सॉलिड बॉर्डर आ गई यहाँ पे डिवीजन टैग के आसपास। अगर कोई आईडी पे असाइन करना था तो आपको यहाँ पे सिलेक्टर में एज अ आईडी सिलेक्ट करना है, ओके। यहाँ पे मेरे को पूरे डिवीजन टैग जितने भी हो उन सब में बॉर्डर देनी है, इसलिए मैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड लिख रही हूँ। क्लियर। अभी आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को बॉर्डर सिर्फ टॉप में देनी है या फिर मेरे को बॉर्डर सिर्फ बॉटम में देनी है, राइट में देनी है, हर एक जगह पे बॉर्डर मेरे को अलग अलग देनी है, तो आप इस तरह से अलग अलग बॉर्डर भी दे सकते हो। यहाँ पे हम लिख देंगे, तो नीचे के लाइन में बताती हूँ मैं, बॉर्डर टॉप स्टाइल। और यहाँ पे आपको डैश्ड लिखनी है तो डैश कर दो, तो यहाँ पे देखो डैश बॉर्डर आ गई और बाकी की सॉलिड आ गई। उसी तरह अगर आपको लेफ्ट को करना है तो यहाँ पे आप लिख देंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट में डैश बॉर्डर आ जाएगी और बाकी सॉलिड आ गई है। इसको रिमूव कर दोगे, कमेंट कर दोगे तो साइड की रहेगी। यहाँ पे अगर मैं सॉलिड कर दूंगी तो ये सॉलिड आ गई। अगर यहाँ पे सिर्फ हम बॉटम रखेंगे तो बॉटम में ये लाइन आ गई। क्लियर। तो इस तरह से आप बॉर्डर स्टाइल दे सकते हो। बहुत सारी स्टाइल है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कितनी सारी स्टाइल है, डॉटेड है, डबल लाइन है, यहाँ पे सॉलिड है। अभी हम सॉलिड पे ही काम करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड रखे। तो इस तरह से आप बॉर्डर स्टाइल दे सकते हो। इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं और ये चीज बॉर्डर स्टाइल की रहने देते हैं कि हमको पूरी बॉर्डर स्टाइल चाहिए। अभी नेक्स्ट है ये जो बॉर्डर स्टाइल आपने दिया उसको हम कलर भी दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको बोल कर लिखना है यहाँ पे बॉर्डर कलर। यहाँ पे कौन सा कलर देना है वो कलर है आपको लिख देना है। सपोज मेरे को कलर देना है यहाँ पे टोमेटो कलर, यहाँ पे टोमेटो कलर दिख दिया। यहाँ पे देखो ये टोमेटो कलर आ गया। यहाँ पे जो भी कलर आपको देना है, हेक्सा फॉर्म में, RGB फॉर्म में, या फिर नॉर्मली नेम देकर आप कोई भी कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हो एज अ बॉर्डर कलर। अभी आपको ऐसा करना है कि नहीं मेरे को टॉप चारे की चारे बॉर्डर है वो अलग अलग कलर की चाहिए, आपको सेम कलर की नहीं चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो ऐसे बॉर्डर टॉप कलर ग्रीन, सेम जैसे हमने स्टाइल में करा वैसे अलग। बॉटम में चाहिए यहाँ पे लिख दो बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर राइट कलर, ऐसे करके आप अलग अलग जो है अलग अलग कलर दे सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग इसमें ऐसा है बॉर्डर कलर दे दिया। अभी यहाँ पे हम दो कलर देते हैं, ओके, सिर्फ दो कलर देते हैं। एक देते हैं हम ग्रीन और एक देते हैं हम रेड, और ये दोनों को मैं कर देती हूँ कमेंट। तो ये देखो आप क्या हुआ, ग्रीन मतलब टॉप और बॉटम ग्रीन हो गई और जो साइड की थी वो रेड हो गई। तो इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा कि ग्रीन टॉप एंड बॉटम पे अप्लाई हो जाएगा एंड रेड जो है वो साइड में अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चारों के चारों कलर लिखते हो, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, तो इस तरह से भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे पहले क्या लिया इसने, ये जो है वो टॉप का कलर इंडिकेट करेगा, ये जो है हमारा राइट का कलर इंडिकेट करेगा, ये बॉटम का और ये लेफ्ट का कलर। दैट मीन्स ऐसे सर्कल जाएगा, ग्रीन रेड ऐसे, ठीक। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ओके। ऐसे कलर भी आप दे सकते हो, एक ही लाइन में अलग अलग देने हो। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर लेफ्ट कलर, ऐसा नहीं लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है अलग अलग कलर, तो आप इस तरह से शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हो। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, सिर्फ ये वाली लाइन रखते हैं हम।
ओके, बॉर्डर बॉटम कलर। अभी नेक्स्ट है वो है बॉर्डर विड्थ। ये विड्थ है, हम विड्थ भी चेंज कर सकते हैं उसकी, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेम बॉर्डर विड्थ। यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हो, अगर मेरे को 2 पिक्सल देनी है मैं 2 पिक्सल दे दूंगी, 20 पिक्सल देनी है आप यहाँ पे 20 पिक्सल दे सकते हो। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप बॉर्डर की विड्थ दे सकते हो। सेम जैसे ही हमने कलर में देखा, स्टाइल में देखा, वैसे ही सेम बॉर्डर विड्थ में भी आएगा कि अगर आपको अलग अलग टॉप की बॉर्डर अलग चाहिए, बॉटम की बॉर्डर अलग चाहिए, लेफ्ट की बॉर्डर अलग चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिख देना है टॉप विड्थ। तो सिर्फ टॉप की विड्थ ही इतनी आएगी। अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगी लेफ्ट, तो लेफ्ट की विड्थ ही 20 पिक्सल होगी, बाकी नहीं होगी। सेम जैसे कलर में हमने देखा था वैसे भी इसमें कर सकते हैं हम बॉर्डर एंड देन यहाँ पे हम लिख दिया विड्थ। अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ 20 पिक्सल एंड 5 पिक्सल और इसको हम कर देते हैं कमेंट। तो आप देखो क्या हुआ, 20 पिक्सल बॉटम एंड टॉप में अप्लाई हुआ एंड 5 पिक्सल जो है वो राइट एंड लेफ्ट के साइड अप्लाई हुआ है। क्लियर। इंडिविजुअली आपको देनी है चारों की चारों, एक लाइन में भी आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको देना है आप दे सकते हो। सेम सीक्वेंस वैसा ही रहेगा, 20 टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यही सीक्वेंस आने वाला है। तो यहाँ से इस तरह से आप बॉर्डर की विड्थ दे सकते हो, आपको जो भी बॉर्डर विड्थ देनी है। अभी मैं ये बॉर्डर विड्थ को भी कमेंट कर देती हूँ और सिंपली बॉर्डर विड्थ दे देते हैं हम, बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल। देख लेते हैं 5 पिक्सल कैसा लग रहा है। ओके, इज इट गुड। तो 5 पिक्सल हमने बॉर्डर विड्थ दे दी है। अब इसमें आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है बैकग्राउंड कलर का। यहाँ पे हमने एक्वा दे देते हैं, तो इस तरह से आपका बॉक्स बन गया। इसकी हाइट दे देते हैं, तो आपको हाइट भी दे सकते हो आप। तो इस तरह से आपका कुछ बॉक्स दिख रहा है जिसको हमने बॉर्डर टैग एंड सब दे दिया। अभी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो आपने बॉर्डर दिया है, ये 3 अलग अलग लाइन में आप यूज कर और इसका भी एक शॉर्ट हैंड है। तो उसके लिए मैं इसको पहले कमेंट कर दूंगी और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर, और पहला यहाँ पे जो चीज आएगा वो आएगी उसकी विड्थ, कितनी विड्थ रखनी है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखनी है 5 पिक्सल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5 पिक्सल उसकी विड्थ है। उसकी स्टाइल क्या रखनी है, तो सॉलिड उसकी स्टाइल रखनी है और कलर है उसका टोमेटो। देखो ये ऐसे आएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं आया। ओके, बॉर्डर सॉलिड की स्पेलिंग में सॉलिड। देखो ये ऐसे कर लिखेंगे तो भी सेम हमारा आउटपुट सेम आएगा। तो ये 3 लाइन को हमने क्या कर दिया, एक लाइन में लिख दिया, तो इसको बोलेंगे हम शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टी। अभी हमको ये एक में ही पूरा अप्लाई हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसको लेफ्ट में ही अप्लाई करवाना है आपको। ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बॉर्डर लेफ्ट, तो देखो ये लेफ्ट में आ जाएगा। ऐसे ही बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, ऐसे आप कर सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। अभी मेरे को ये जो है ना, ये ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को राउंड शेप में चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बॉर्डर रेडियस। उसको हम राउंड शेप में दे रहे हैं 5 पिक्सल। तो देखो इसका आएगा 5 की जगह पे अगर हम कर देते हैं 50 पिक्सल, तो ये देखो ये पूरा रेडियस बन गया। ओके, 50 की जगह 10 पिक्सल। तो इस तरह से आप रेडियस भी दे सकते हो, आपको जिस तरह की रेडियस चाहिए। अगर आपको 2 ही कॉर्नर में चाहिए, पूरे सारे में 4 कॉर्नर में रेडियस नहीं चाहिए, सिर्फ 1 या 2 कॉर्नर में ही रेडियस चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, तो इसके लिए मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर, मेरे को टॉप लेफ्ट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टॉप लेफ्ट रेडियस, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 पिक्सल। तो ये देखो सिर्फ एक ही में आया है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा दे देते हैं तो आपको दिखेगा। ये देखो एक ही जगह पे आपका बॉर्डर रेडियस आया है। सेम आपको अगर उसके ऑपोजिट साइड करना है, लिख दो बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। तो इस तरह से बन गया। तो इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो। अगर इंडिविजुअली देनी है तो आपको इस तरह से मेंशन करना है, और सबको सेम देनी है तो आपको सिंपली लिख देना है बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे आपको जितनी भी रेडियस दिखनी है वो लिख देनी है।
गॉट इट? क्लियर पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे बॉर्डर के, कि बॉर्डर हम कैसे दे सकते हैं, बॉर्डर किस। ओके, इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ। तो इस तरह से हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं हमारे पेज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सिंपल बॉर्डर प्रॉपर्टी में है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर रेडियस। अभी हमने जो ये शॉर्ट हैंड लिखा है ना, इसमें ये जो लिखा है हमने बॉर्डर स्टाइल, वो कंपलसरी रिक्वायर्ड फील्ड है। अगर वो नहीं लिखोगे ना तो एरर आएगी। देखो यहाँ से मैं ये इसको हटा दूंगी ना, तो ये देखो कुछ हुआ ही नहीं, हमारी बॉर्डर ही नहीं आई कहीं। ओके, तो ये फील्ड कंपलसरी है, यहाँ पे ये हटा दोगे ना, ये रिक्वायर्ड है। अगर वो हटा दोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बॉर्डर स्टाइल भूल जाते हैं और फिर देखते रहते हैं कि क्यों बॉर्डर नहीं आई। तो बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर फील्ड में कंपलसरी लिखनी है, तो ही आपकी बॉर्डर आपको शो होगी, अदरवाइज आपकी बॉर्डर आपको शो नहीं होगी। यहाँ पे मैंने एक ये डिवीजन में ही किया है। आप यहाँ पे अलग अलग आईडी एंड अलग अलग एलिमेंट्स बना के अलग अलग आईडी दे सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं डीव करके यहाँ पे आईडी करके लिख देती हूँ कुछ भी, कि फर्स्ट, और यहाँ पे इसमें आईडी पे अगर आपको ये CSS अप्लाई करनी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैज करके फर्स्ट, तो उस पे CSS अप्लाई होगी, आईडी पे दिस इज ड्यू पे नहीं होगी। तो इस तरह से आप रेडियस की एंड ऑल CSS की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आपका इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को क्लिक भी कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।